देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनीषी और दार्शनिक के रूप में हमारी प्रोक्ष भूमिका। पीछे के स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि चंद लोगों ने किस तरह से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उन सब में एक बात सामान्य थी कि वो सब लोग सामान्य घरों या बहुत ही गरीबी में पले हुए थे, जिन्होंने पूरे देश को बदला। आइए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक हमारी एक मुहिम है। वैज्ञानिकों को भड़काएंगे कि युद्ध के घातक शस्त्र बनाने में उनकी बुद्धि सहयोग देना बंद कर दे। गाड़ी अदर में लटक जाए, दोनों पक्ष इसी फिराक में हैं कि उनके वैज्ञानिक ऐसे अमोघ उपाय निकाल लेंगे जिससे अपनी जीत निश्चिंत रहे और सामने वाला अपंग होकर बैठा रहे। सूक्ष्मीकरण के उपरांत अब वैसा नहीं होने देंगे। उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सूझबूझ उन्हें वैसा न करने देगी जैसा कि उन्होंने अपेक्षा कर रखी है। अब उनका मस्तिष्क ऐसे छोटे उपकरण बनाने की ओर लौटेगा जिससे कुटीर उद्योगों को सहायता देने वाला नया माहौल उफन पड़े। इसका उदाहरण देने के लिए एक नमूना हम अपने सामने बनाकर जाएंगे। हमारा प्रत्यक्ष होगा कि सादगी आंदोलन चले, विकेंद्रीकरण की बात सूझे, लोग हाथ की बनी वस्तुओं को से काम चलाने की आदत डालें, फैशन छोड़ें, अपव्यय ठाट बाट के विरुद्ध जनता में घृणा भाव उत्पन्न हो, लोग शहरों से विमुख हों, कस्बे पनपें। गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ खादी को जोड़ा था, तब यह विचित्र लगता था, पर अब अर्थशास्त्र का दूरदर्शी विद्यार्थी यह स्वीकार करता है कि यदि शांति से रहना है तो सादगी को जीवनचर्या में अविच्छिन्न स्थान देना पड़ेगा। बड़े कारखाने मात्र मशीन बनाने जैसी अनिवार्य प्रयोजन के लिए रहें, पर उन्हें जनजीवन की आवश्यकताओं के क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। वस्त्र उद्योग विशेषतः हाथकरघों के लिए सुरक्षित रहें। दैनिक आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं गांव में बने। इस कार्य में शायद पूंजीपति और सरकारें सहमत न हों तो भी यह सादगी की हाथ उद्योग की देहातों में लौटने की हवा जन्म में प्रारंभ करनी होगी। इसके बिना बेकारी का और कोई विकल्प नहीं। प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे उद्योग, छोटे कारखाने देहातों में चलाने से काम बन सकता है। खाली स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए वही एक कारगर उपचार है। वाहनों की द्रुतगामिता कम की जा सकती है, बैलगाड़ियां काम में लाई जा सकती है, बिजली से चलने वाले वाहन भी विनिर्मित हो सकते हैं। साइकिल युग तो लौटने ही वाला है। शिक्षा क्रांति इन्हीं सिद्धांतों पर अवलंबित है। नौकरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वर्तमान भेड़चाल ने युवा वर्ग को दिग्भ्रमित, निराश एवं क्षुब्ध किया है। शिक्षा ऐसी हो जो दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की जानकारी दे। जो विशेषज्ञ बनने के इच्छुक हैं उन विषयों को पढ़ें। सर्वसाधारण पर निरर्थक भार न लदे। लेखकों, दार्शनिकों का अब एक नया वर्ग उठेगा। वह अपनी प्रतिभा के बलबूते एकाकी सोचने और एकाकी लिखने का प्रयत्न करेगा। उन्हें उद्देश्य में सहायता मिलेगी। मस्तिष्क के कपाट खुल जाएंगे और उन्हें सूझ पड़ेगा कि इन्हीं दिनों क्या लिखने योग्य है और मात्र वही लिखा जाना है। क्या बिना संपन्न लोगों की सहायता के लिए, बिना वर्तमान पुस्तक विक्रेताओं के मोटे मुनाफे की मांग पूरा किए ऐसा हो सकता है कि जनसाधारण का उपयोगी लोक साहित्य लागत मूल्य पर छपने लगे और घर घर तक पहुंचने लगे? हमारा विश्वास है कि यह संभव नहीं है। समय अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए रास्ता निकालेगा और छाए हुए अंधेरे में किसी चमकने वाले सितारे का प्रकाश दृष्टिगोचर होगा। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही मुड़ेंगे। इन दोनों खदानों में से ऐसे नर निकलेंगे जो उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में
आश्चर्यजनक योगदान दे सकें, ऐसी परिस्थितियां विनिर्मित करने में हमारा योगदान होगा, भले ही परोक्ष होने के कारण लोग उसे अभी देख या समझ न सकें। मात्र सुधार ही आवश्यक नहीं। रामचरितमानस में राम जन्म से लेकर अनेक लंका दमन और राज्यारोहण तक का वृतांत है, पर इतने में संपूर्ण रामायण नहीं बनती। भगवान दो उद्देश्यों के लिए अवतरित हुए थे, एक अधर्म का नाश, दूसरा धर्म का परित्राण। तुलसीकृत रामचरितमानस में असुरता से परित्राण का विवरण ही लिखा गया है। धर्म की स्थापना कैसे हुई यह एक स्वतंत्र विषय है, उसमें परिश्रम कम न लगा होगा, योजना छोटी न होगी, साधन कम न लगे होंगे और थोड़े नल नीलों से काम न चला होगा। पर उस सब का वर्णन उस ग्रंथ में नहीं है। राम राज्य की स्थापना को धर्म राज्य की स्थापना या सतयुग की वापसी कहा जाता है। यह कार्य ऐसे ही जादू की छड़ी घुमाने से नहीं हो गया होगा। असुरता उन्मूलन में जितना पुरुषार्थ अपेक्षित है, उतना ही देवत्व की स्थापना हेतु भी अभिष्ट है। सभी जानते हैं कि ध्वंस सरल है और निर्माण कठिन। एक तिली से समूचा गांव जल सकता है, किंतु उसे फिर से उसी रूप में या उससे भी अच्छे ढंग से बनाना हो तो उसके लिए कितने बड़े समर्थ और प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राम राज्य की स्थापना को कम महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वस्तुतः यही लक्ष्य था। मात्र असुरों को मार डालने पर लक्ष्य रहा होता तो उतने भर से क्षणिक राहत की ठंडी सांस लेने का अवसर न मिलता। वह सब वहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता, जिसकी याद अभी भी आती रहती है। लंका दहन के उपरांत वहाँ मात्र मरघट जैसे दृश्य दिखाई पड़ते। जले भवन, छितराई लाशें, दुर्घटित कबाड़ देखकर कौन यह अनुमान लगा पाता कि रामचंद्र जी ने कोई कहने योग्य पुरुषार्थ किया। बात लंका की हो या अयोध्या की हो या संबंधित इलाके की, प्रशंसा की बात तभी कही जा सकती है जब वहाँ कुछ ऐसा बन पड़े जो पुराने की तुलना में और अधिक शानदार रहा हो। यह किस प्रकार संपन्न हुआ, इसका उल्लेख रामायण में नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि रामचरितमानस के प्रमुख सूत्र संचालक का उसमें बहुत बड़ा भाग न रहा होगा, वह संभवतः दूसरों ने किया होगा। सूक्ष्मीकरण के उद्देश्यों में एक पक्ष वह है जिसे आक्रमणात्मक कहा जा सकता है, उल्टे को उलटकर सीधा करना। यह गिरी हुई रेलगाड़ी को क्रेन द्वारा पटरी पर उठाकर खड़ी कर देना हुआ। इतने भर से रेलगाड़ी चलने थोड़ी लगेगी, उसकी मरम्मत भी लोको वर्कशॉप में ले जाकर करनी होगी। भयंकर अग्निकांड की दमकलें अथक परिश्रम से बुझाती हैं, लपटें ठंडी होने पर संतोष की सांस ली जाती है। फिर भी जो घर जले हैं उनके निवासियों को यथास्थिति पहुंचाने का कार्य भी बाकी रह जाता है। लड़ाई के दिनों शत्रु का आक्रमण रोकने के लिए नदी के पुल तोड़ दिए जाते हैं, पर वे सदा टूटे थोड़े ही रहते हैं, उन्हें फिर से बनाना पड़ता है। अन्यथा आवागमन रुक जाने से उस क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर उठेगी। शत्रु का मार्ग रोकने के लिए पुल किसने तोड़ा, इसकी चर्चा प्रमुख रूप से होती है। पुल किसने तोड़ा, पर पीछे उसे नए सिरे से बनाने में कितने इंजीनियर, ठेकेदार, श्रमिक आदि लगे, इसका उल्लेख प्राय कम ही होता है। इन दिनों ध्वंस, विनाश, विग्रह और पतन की शक्तियों का तूफानी उभार है, उन्हें रोकना आज का प्रमुख काम है। इसके लिए जो कुछ किया जाता है उसे रोकथाम करना कहना चाहिए। यह आवश्यक है, तात्कालिक उपाय भी है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए प्राथमिकता या प्रमुखता भी इसी को देना अनिवार्य समझें, हमें यह अवलंबन अपनाना पड़ा है। इन दिनों ध्वंस, विनाश, विग्रह और पतन की शक्तियों का तूफानी उभार है। विनाश नहीं, सृजन हमारा भविष्य का कथन है। अगला समय और भी संकटों से भरा पूरा है। इस बात की विभिन्न मूर्धन्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न प्रकार से जोरदार शब्दों में कहा है। ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल में जिस 7 टाइम्स में प्रलय काल जैसी विपत्ति आने का उल्लेख किया है, उसका ठीक समय यही है।
इस्लाम धर्म में 14वीं शताब्दी के महान संकट का उल्लेख है। भविष्य पुराण में इन्हीं दिनों महती विपत्ति टूट पड़ने का संकेत है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसी ही अनेकों भविष्यवाणियां हैं। कवि सूरदास ने इन्हीं दिनों विपत्ति आने का इशारा किया था। मिस्र के पिरामिडों में भी ऐसे ही शिलालेख पाए गए हैं। अनेकों भारतीय भविष्यवक्ताओं ने इन दिनों भयंकर उथल पुथल के कारण अध्यात्म आधार पर और दृश्य गणित ज्योतिष के सहारे ऐसी ही संभावनाएं व्यक्त की है। पाश्चात्य देशों में जिन भविष्यवक्ताओं की धाक है और जिनकी भविष्यवाणियां 99% सही निकलती रही हैं, उनमें जीन डिक्सन, प्रोफेसर एंडरसन, जॉन बावेरी, कीरो, आर्थर क्लार्क, नोस्ट्रेडेम्स, मदर सिम्पटन, आनंदाचार्य आदि ने इस समय के संबंध में जो संभावनाएं व्यक्त की है वे भयावह है। कोरिया में पिछले दिनों समस्त संसार के देवज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें भी डरावनी संभावनाओं की ही आगाही व्यक्त की गई थी। टोरंटो, कनाडा में संसार भर के भविष्य विज्ञान विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करते हुए कहा था कि बुरे दिन अति समीप आ गए। ग्रह नक्षत्रों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने वाले इन दिनों सूर्य पर बढ़ते धब्बों और लगातार पड़ने वाले सूर्य किरणों को धरती निवासियों के लिए हानिकारक बताया है। इन दिनों सन 85 के आरंभ में उदय हुए हैली धूमकेतु की विषैली गैसों का परिणाम पृथ्वीवासियों के लिए हानिकारक बताया गया है। सामान्य बुद्धि के लोग भी जानते हैं कि अंधाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगले दिनों अन्न जल तो क्या, सड़कों पर चलने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। औद्योगिकरण, मशीनीकरण की भरमार से हवा और पानी भी कम पड़ रहा है और विषाक्त हो चला है। खनिज तेल और धातुएं, कोयला 50 वर्ष तक के लिए नहीं है। अणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरणों से अगली पीढ़ी और वर्तमान जन समुदाय को कैंसर जैसे भयानक रोगों की भरमार होने का भय है। कहीं अणु युद्ध हो गया तो इससे न केवल मनुष्य वर्ण अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी सफाया हो जाएगा। असंतुलित हुए तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघल सड़ने, समुद्र में तूफान आने, हिमयुग के लौट पड़ने की संभावना बताई जा रही है। और भी अनेक कारण और अनेक प्रकार के संकटों के अनेकानेक कारण विद्यमान हैं। इस संदर्भ में साहित्य इकट्ठा करना हो तो उनसे ऐसी संभावनाएं सुनिश्चित दिखाई पड़ती है जिनके कारण इन वर्षों में भयानक उथल पुथल हो। सन 2000 में युग परिवर्तन की घोषणा है। ऐसे में भी विकास से पूर्व विनाश की, ढलाई से पूर्व गलाई की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी पहलू से विचार किया जाए, प्रत्यक्षदर्शी और भावनाशील मनीषी भविष्यवक्ता इन दिनों विश्व संकट को अधिकाधिक गहरा होता देखते हैं। पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के क्षेत्र में इस बार एक अत्यधिक चिंता का संव्याप्त है कि इन दिनों जैसा संकट मनुष्य जाति के सामने है, वैसा मानवीय उत्पत्ति के समय में भी कभी नहीं आया। शांति परिषद आदि अनेक संस्थाएं इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि महाविनाश का जो संकट सिर पर छाया हुआ है वह किस प्रकार टले।
छुटपुट लड़ाइयाँ तो विभिन्न क्षेत्रों में होती ही रहती हैं। शीत युद्ध किसी भी दिन महाविनाश के रूप में विकसित हो सकता है, यह अनुमान हर कोई लगा सकता है। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जनजीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी भी नहीं आया। इन संकटों को ऋषि कल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही है। ऐसे अवसर में वे मौन नहीं रह सकती। ऋषियों के तप स्वर्ग, मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। यह उपलब्धियां तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यह महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है और वे उसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न रहते हैं। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उन्होंने सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए हैं। आरंभिक 24 महापुरुष चरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इस स्तर की प्राप्त हो सके जिसके सारे लोक कल्याण के अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कोई कठिनाई न आए। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता है। चिंता ही नहीं, प्रयास भी किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना के रूप में चल रहा है। इस प्रक्रिया के पीछे किसी विशेष व्यक्ति की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता का या विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सकें। 5 वीरभद्रों की कंधों पर वे अपना उद्देश्य लाद कर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठे फिरते थे। यह श्रेष्ठता प्रदान करना भर है। इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। एक गांडीव धनुष के आधार पर किस प्रकार इतना विशालकाय महाभारत लड़ा जा सकता था, इसे सामान्य बुद्धि से असंभव भी कहा जा सकता है। पर भगवान की जो इच्छा होती है वह तो किसी न किसी प्रकार तो पूरी होती ही है। महाबली हिरण्याक्ष को शुक्र भगवान ने फाड़ चीर कर रख दिया था, उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। इस बार भी हमारी निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि जो लोग इस महाविनाश में संलग्न हैं, इसकी संरचना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले नए पैदा हो जाएंगे। विश्व शांति में भारत को निश्चित ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का यह कथन कि उल्टे को उलट कर ही सीधा किया जाएगा, हमारे भविष्य कथन को अभी भी बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटनाओं को प्रचंड तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर कहीं ले जाएगा और अंधेरा चीरते हुए प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। यह ऋषियों के पराक्रम से ही संभावित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका हमारी भी हो सकती है। मार्गदर्शक सत्ता से मिलने के लिए हमें 4 बार हिमालय जाना पड़ा। एक ही प्रश्न मनोक्षेत्र पर छाया रहा कि प्रस्तुत विभीषिकाओं को हर कीमत पर निरस्त किया जाना चाहिए। एक घटना याद आई। 2 दुर्दांत सांड एक बार आपस में पूरे आवेश में लड़ रहे थे। लगता था कि वे एक दूसरे का पेट फाड़ कर रहेंगे। जिस खेत में लड़ रहे थे उसका सर्वनाश करके छोड़ेंगे। इतने में स्वामी दयानंद उधर से निकले। उन्होंने दोनों को ललकारा, न हटे तो दोनों के सींग पकड़कर मरोड़े और पूरा बल लगाकर दोनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। वे उल्टे गिरे और भयभीत होकर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस घटना की पुनरावृत्ति आज के ज़माने में भी संभव है।
मनुष्य की दुर्बुद्धि और प्रकृति की विकृति, ये दोनों ही ऐसे सांड हैं जिन्हें सींग पकड़कर उमेठा और विपरीत दिशाओं में धकेल दिया जाना चाहिए। इन दिनों वही प्रयास चल रहा है। सन 2000 तक दोनों ही काबू में आ जाएंगे। इस बीच वे घायल तो जहां तहां हो चुके होंगे, पर सर्वनाश की जो संभावनाएं दृष्टिगोचर हो रही है वह रुक जाएगी।